नमस्कार। आज हम एक ऐसे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो जीत की हमारी आम सोच को कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देता है। सोचिए जरा, कितना गहरा सवाल है ये। और जानते हैं, यही तो जैन धर्म का पूरा सार है। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया को जीतने की बात नहीं करता, बल्कि खुद को, अपने मन को जीतने पर जोर देता है। इसकी कहानी शुरू होती है जिन शब्द से। इसका मतलब होता है विजेता। लेकिन ये वो विजेता नहीं जो साम्राज्य जीतते हैं, बल्कि वो जिन्होंने अपनी अंदर की भावनाओं जैसे कि गुस्सा, घमंड, लालच, इन सब पर काबू पा लिया हो। असल विजेता वही हैं। तो आज के इस सफर में हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। तीर्थंकरों की सदियों पुरानी परंपरा से लेकर जैन धर्म के उन सिद्धांतों तक जो आज भी कायम हैं। तो सवाल उठता है कि ये रास्ता आखिर दिखाया किसने? ये यात्रा हमें ले जाती है तीर्थंकरों तक, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। जैन परंपरा के अनुसार समय समय पर अनगिनत युगों में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये वो ज्ञानी गुरु थे जिन्होंने पहले खुद मोक्ष का रास्ता खोजा और फिर दुनिया को वो रास्ता दिखाया। इनमें से कुछ नाम बहुत ही खास हैं। सबसे पहले हैं ऋषभदेव, जिन्हें संस्थापक माना जाता है। फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। और हाँ, सबसे आखिर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें हम इस युग का सबसे महान शिक्षक भी मानते हैं। हर तीर्थंकर का अपना एक खास प्रतीक, एक सिंबल भी है, जो उनकी पहचान बन जाता है। चलिए, अब अपना ध्यान उस तीर्थंकर पर लाते हैं जिनकी शिक्षाओं ने जैन धर्म को उसका आज का स्वरूप दिया, यानी महावीर स्वामी। उनका जीवन त्याग और अटूट लगन की एक कमाल की कहानी है। सोचिए, एक राजकुमार जिसका नाम वर्धमान था, उसने सच की तलाश में राजपाट, सुख सुविधा सब कुछ छोड़ दिया। पूरे 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान यानी परम ज्ञान मिला, और तभी से वो महावीर मतलब महान नायक कहलाए। तो महावीर स्वामी ने आखिर सिखाया क्या? उनका पूरा दर्शन इसी बात पर टिका है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। चलिए अब जैन धर्म की बुनियादी मान्यताओं को समझते हैं। यही है वो 5 महाव्रत। कह सकते हैं कि ये जैन आचार संहिता की नींव हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, जो पहले 4 है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दे दिए थे। बाद में महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचार्य, और इसके जुड़ने से इंद्रियों पर काबू पाने की बात पर और भी ज्यादा जोर दिया गया, जिससे ये पूरा रास्ता और भी अनुशासित हो गया। अच्छा, इन व्रतों का पालन किया कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है त्रिरत्न में, यानी 3 रत्नों में, और ये तीनों आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सही विश्वास होगा तो सही ज्ञान मिलेगा, और जब सही ज्ञान होगा तभी सही आचरण भी हो पाएगा। बस यही है जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन वक्त के साथ, जैसा कि हर पुरानी परंपरा में होता है, जैन धर्म में भी कुछ बदलाव आए। और सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी इसका 2 बड़े संप्रदायों में बंट जाना। इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हैं। हुआ ये कि मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। इस वजह से जैन भिक्षुओं को एक समूह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया, जबकि दूसरा समूह स्थूलभद्र के साथ वहीं मगध में ही रुक गया। तो जब अकाल खत्म हुआ और जो भिक्षु दक्षिण गए थे वो वापस लौटे, तब तक चीजें काफी बदल चुकी थीं। दोनों समूहों के बीच मान्यताओं और तौर तरीकों को लेकर बहुत गहरे मतभेद पैदा हो गए। जो स्थूल भद्र के साथ रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, और जो भद्रबाहु के साथ गए थे वो दिगंबर कहलाए, यानी आकाश को ही वस्त्र मानने वाले। यह सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं था, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, या महावीर स्वामी शादीशुदा थे या नहीं, ऐसे कई मुद्दों पर भी इनकी राय बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन इन सारे मतभेदों के बावजूद एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी जैन धर्म की आत्मा है, और दुनिया पर उसका सबसे गहरा असर भी इसी सिद्धांत का है। अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और यह सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों से भी किसी को दुख न पहुंचाना है। यही जैन धर्म की नैतिकता का मूल आधार है। आखिर में जैन धर्म का हर नियम, हर अभ्यास एक ही मंजिल की ओर ले जाता है, और वो है मोक्ष। कर्मों के बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाना और आत्मा का अपनी असली, शुद्ध और हमेशा आनंद में रहने वाली अवस्था में लौट जाना। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
आज की दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है, चीजों को पाने की होड़ है, वहां आत्मविजय का ये सदियों पुराना रास्ता क्या हमें कुछ नया नहीं सिखा सकता? शायद आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।